हेलो बच्चों, देखिए आज हम आपको पिछले वीडियो के बारे में बता चुके थे। 13A ट्रांसलेशन और रोलिंग दोनों एक साथ हो रहे हैं। ट्रांसलेशन मतलब होता है एक पार्टिकल आगे बढ़ रहा है और रोलिंग मतलब होता है वो घूम घूम कर आगे बढ़ रहा है। तो उसकी डिस्टेंस क्या होगा, किसी एक पॉइंट का सरफेस पर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा। इसके बाद में हमने उसका मोमेंटम भी ज्ञात किया था। मोमेंटम के बाद में आज हम आपको उसके बारे में काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएंगे और इस वीडियो का नाम है 14B। 14B वीडियो में हम क्या बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। और 14C वीडियो जो आएगा कल या परसों बनाएंगे वो होता है एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए 13A वीडियो हमने बताया था डिस्टेंस के बारे में। आप पिछला वीडियो देखिए 13A और अच्छे ढंग से देखिए, तो उसमें 13A में हमने बताया था डिस्टेंस के बारे में, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। दूसरा वाले वीडियो में बताया था 13B वाले वीडियो में बताया था हमने आपको वेलोसिटी, मतलब एक पार्टिकल जब रोलिंग करता है तो उसकी वेलोसिटी, किसी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। उसके बाद में हमने एक्सेलरेशन 13C वीडियो में एक्सेलरेशन बारे में बताया था, क्योंकि रोलिंग करने में दो प्रकार का टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है और सेंटर से भी एक्सेलरेशन होता है। इसको हमने आपको 13C वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दिया था, आप देखिए 13C वीडियो को। उसके बाद में हमने मोमेंटम यानी P बराबर mb के बारे में बताया था। 14A वीडियो में बताया था मोमेंटम के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए कि मोमेंटम जो होता है वो लाइनियर में और रोलिंग में सेम होता है, 1/mv। जो P बराबर होता है mb होता है, P बराबर मोमेंटम बराबर होता है m/v, दैट इज दी सेम फ्रॉम लाइनियर एंड ट्रांसलेशन मोशन। दोनों में एक ही होता है, रोलिंग मोशन में और लाइनियर मोशन में दैट इज सेम होता है। इसके बाद बताएंगे, आज हम बताएंगे 14B वीडियो है, उसमें काइनेटिक एनर्जी का मान कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ में दो तीन न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे जो अच्छे हैं। और हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो हम अच्छे तरीके से आपके हम प्रस्तुत कर सकें। देखिए हमने जो फार्मूला लिख दिया है आपको इंग्लिश भी कर दिया है। 13A में क्या है, 13A में ये है 13B, 13C, 14A, 14B, 14C। इनमें सारी चीज़ बातें डिस्कशन करेंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2mv² 1/2I⍵²। ये एनर्जी वाले को हम आपको कैसे प्राप्त करेंगे इसको हम अब आपको बताएंगे। हाँ देखिए, बिगाड़ते हैं इसको चाहो तो उतार लीजिए कापी पर, फिर हम इसको बिगाड़ते हैं। आज हम बताएंगे आपको रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी का मान कैसे निकाल दें। काइनेटिक एनर्जी यानी रोलिंग है, काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या कितनी होगी, बराबर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों जुड़ जाएंगी। मतलब टोटल रोलिंग में क्या होगा, ट्रांसलेशन और रोलिंग। ट्रांसलेशन एनर्जी होगी जो कि 12mv² होती है और रोलिंग एनर्जी होती है 1/2I⍵²। यही टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 1/2m
बी सेंटर ऑफ मास, हमेशा सेंटर ऑफ मास से लेते हैं ये बी का मान। बी का मान कहाँ लेते हैं? जो रोलिंग करता है, कोई पिंड इस तरीके से रोलिंग करेगा इस तरीके से, तो ये रोल करेगा ओमेगा से, और ये हमारा, ठीक है, ये रोलिंग करता है, आगे भी करता है, घूमता भी है, अब आगे भी जाएगा इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का। बी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसमें बी वेलोसिटी जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, और बी कहाँ से दिया गया? सेंटर ऑफ मास, ये जा रहा है कि प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है? आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो चीज़ है उसकी आई क्या है? आई चीज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज रेगुलर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो गई। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनेगा, ठीक है। इसी को हम प्रूव करेंगे, क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ है, मान लो डिस्क है, इसका ये ओमेगा से इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है? आर है, और इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? COM, और इधर साइड में मूव कर रहा है बी वेलोसिटी से, बी सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये तमाम पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं कोई डिस्क वगैरह होती है, मान लीजिए डिस्क है, तो ये तमाम पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। कोई चीज़ है, ये क्या बनती है? तमाम पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक पार्टिकल साथ में घूमता है, तो जब प्रत्येक पार्टिकल साथ में घूमता है, तो अभी हम पिछले वीडियो में बताए थे कि BIG, मतलब अगर हम ग्राउंड से देखें इसकी वेलोसिटी, BIG बराबर होता है B रिस्पेक्ट टू G। मतलब ग्राउंड से अगर देखें इसके सेंटर ऑफ मास को, ये वेलोसिटी B है, यानी ग्राउंड से देख रहे हैं, प्लस इसमें और क्या जुड़ जाएगा? P पॉइंट, और इसको सेंटर ऑफ, मतलब यहाँ से हम देखें सेंटर ऑफ मास से, अब P पॉइंट कहीं पर हो, मान लीजिए P पॉइंट कहीं पर है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी होगी B बराबर P इंटू सी, PC। P पॉइंट इस रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब सेंटर ऑफ मास से देखें, सेंटर ऑफ मास जब देखेंगे P पॉइंट को, तो उसकी भी कोई वेलोसिटी होगी। कभी कभी ये R जैसे पॉइंट है तो इधर जाएगा, R ओमेगा होता है, और ये वेलोसिटी इधर कवर करेगा, इसको ये इधर करेगा, या R मान लीजिए R ओमेगा है, R ओमेगा है, तो इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। तो V1 बराबर होता है, ग्राउंड से देखें तो होता है सेंटर ऑफ मास, यहाँ से इसकी वेलोसिटी इस साइड डायरेक्शन क्या होगी? ये वेलोसिटी हो गई। और P पॉइंट, कहीं पर पॉइंट P मान लीजिए है, तो उसको सेंटर से देखेंगे तो ये भी एक वेलोसिटी घूमती हुई दिखाई पड़ेगा सेंटर से। जब हम सेंटर से देखेंगे तो दोनों का योग ही बन जाएगा वेक्टर सम, वेक्टर सम ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, B1 बराबर VC प्लस BP, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से देखते हैं B1C सेंटर, ठीक है। V1 यानी पार्टिकल नंबर 1 2 3, तो उस पार्टिकल का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड से। ये तो हम ग्राउंड से देख रहे हैं, ये सेंटर से देख रहे हैं B1, मतलब यहाँ से वेलोसिटी किसी पॉइंट की क्या होगी। ऐसे B2 बराबर हो जाए, B2 बराबर VC, ये सेंटर ऑफ मास तो सेम रहेगा, प्लस अलग अलग होगी B2C हो जाएगा, ठीक। ऐसे B3 निकाल सकते हैं, तो BC प्लस B3C इस तरीके से ज्ञात हो सकता है, ठीक। ये फार्मूला बन गया, ठीक है। इसके सारे से हमें ये सारे सूत्र आइए, मतलब टोटल वेलोसिटी जिसकी किसी पॉइंट की टोटल वेलोसिटी क्या होगी? VC जो स्केल से चल रहा है, और B1C जहाँ पर जो पॉइंट है B1 B2 B3, तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग करके सेंटर से देखेंगे, ठीक है। बिगाड़ दिया जाए, समझ गए इसको, ठीक। अब देखिए यहाँ पर
बी बराबर B1 बराबर क्या लिखेंगे, VC प्लस V1C। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से देखेंगे। अब तुम जानते हो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा 1/2 m1v1 स्क्वायर। ठीक है, m1v1 स्क्वायर होती ना, ऐसे अलग अलग पार्टिकल की, मतलब ये मान लीजिए जिसका है, इसमें तमाम पॉइंट है, पॉइंट मिलेगा। मान लीजिए हमने m1 मान लिया किसी पॉइंट को और उसकी वेलोसिटी v1 है, ऐसे ही 1/2 m2v2 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 1/2 m3v3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डैश लास्ट चला जाएगा। ठीक है, अब हम v1 v2 v3 के मान रख देंगे। क्या रख देंगे, v1 v2 v3 सबके मान रख देंगे। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m1 v1 कितना है, bc प्लस b1c। ठीक है, स्क्वायर प्लस 1/2 m2 bc प्लस b2c का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/2 m3 bc प्लस b3c का होल स्क्वायर प्लस डैश। ठीक है, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। टोटल ये एक पार्टिकल की एनर्जी, ये है इतनी, एक पार्टिकल की एनर्जी, दूसरे पार्टिकल की एनर्जी, तीसरी बार सारी पार्टिकल की एनर्जी का हमने टोटल, ये हमारी वेलोसिटी टोटल हुई। क्योंकि सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी चलती है और किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी, दोनों जुड़ जाएंगे, रोटेशन, ये रोटेशन वेलोसिटी जुड़ जाती है, बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो VC स्क्वायर प्लस V1C स्क्वायर प्लस 2BC V1C। ठीक है, स्क्वायर हो गया, प्लस 1/2 m2 BC स्क्वायर प्लस B2C का स्क्वायर प्लस 2BC B2C। ठीक, प्लस 1/2 m3 BC स्क्वायर प्लस B3C स्क्वायर प्लस 2BC B3C प्लस डैश। ये बात हो जाएगी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए ये BC स्क्वायर BC स्क्वायर सब में आता है एक कंप्लीट, तो इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m1, यहाँ पर m1 है, यहाँ m2 है, m3, तो क्या हो जाएगा इसमें 1/2 BC स्क्वायर कॉमन आ गया। BC स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सब में है तीनों में, अंदर क्या बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश, यही आ जाएगा। ठीक है, इसका हमने निकाल लिया, अब इसका निकालिए, प्लस 1/2 m1, इसमें m1 और ये अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, m1 b1 c स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो जाएगा इसका 1/2 m2 b2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 b3 स्क्वायर। ठीक है, प्लस डैश 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 आ गई, प्लस डैश। ठीक, अच्छा ये आ गया, फर्स्ट का आ गया इतना, सेकंड का ये हो गया। अब थर्ड का क्या होगा, थर्ड वाले को जाएगा प्लस 1/2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सब में कट जाएगा, तो क्या बनेगा m1 BC B1C, चूँकि BC कॉमन आ जाएगा, BC इसमें कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, BC, यानी BC बाहर ले लीजिए, क्या बना m1 B1, दो बचेंगे, m1 B1C प्लस m2 B2C
प्लस M3 B3C प्लस डेड एरिया। ठीक, ये चीज़ें आ गई। ये तो देखिए इसका हो गया पोर्शन इधर वाले का, और ये पोर्शन हो गया है इस वाले का। अब इन सभी चीज़ों, इस पूरे को सॉल्व करेंगे। ऊपर बिगाड़ दिया जाए, उतार लीजिए इतना पहले। काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, 1/2, ये एम हो गया पूरा, एम कैपिटल एम हो गया, M/B/C सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया, प्लस 1/2 जो कि B1C स्क्वायर क्या हो गया, M1R1, ठीक है, R1C ओमेगा स्क्वायर। ठीक, क्या बन गया, M1, यहाँ क्या लिखा था, M1 B1C स्क्वायर बराबर क्या, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही M2 क्या हो जाएगा, M2 B2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब चूँकि ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन आ जाएगा, चूँकि B बराबर होता है R ओमेगा होता है, तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसमें R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये निकाला था। ठीक, इस टाइप से सब ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, M1 R1 R1 C स्क्वायर, यही बचेगा, प्लस M2 R2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस M3 R3 C का स्क्वायर प्लस डेड सी। ठीक, अब चूँकि ये चीज़ MR स्क्वायर आई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो इसी जगह पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। ठीक, आई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई, यानी आई पहले लिख दें, आई ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया इसका मान। इसका मान आप देख लिया, ओमेगा स्क्वायर। अब ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, प्लस BC कॉमन है, क्या है, M1 B1 प्लस M2 B2 प्लस M3 B3 C सेंटर से प्लस डेड सी। इसको हम अगर अपान कर दें, हम M कैपिटल M और कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दें, कोई अंतर आएगा। अब तुम जानते हो कि अगर यहाँ पर ये लिखा है वेलोसिटी B काम बराबर होती, B सेंटर क्या होता है, M1 B1 प्लस M2 B2 अपान M1 प्लस M2 होता है। ठीक है, B काम, ये आपको फार्मूला मालूम है, ये मालूम है आपको, इसके बराबर ये होता है। अगर इसकी जगह पर हम C लिख दें यहाँ पर, तो इसका मतलब C के होगा, तो ये हो जाएगा C। अगर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ वेलोसिटी C के समतुल्य है, तो क्या इसका मान 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 0, तो इसकी ये पोर्शन आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई 1/2 M/B सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये बनी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ये ट्रांसलेशन हो गई, ये रोलिंग हो गई, दोनों मिलकर ये हमने फार्मूला निकाल दिया। आपको देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर इसको हम बिगाड़ते हैं। अब इसके बाद में कुछ 1-2 न्यूमेरिकल बता दें, बस हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। 14B क्वेश्चन नंबर 1, एक ये इस सॉलिड स्फीयर है, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से इसको वेलोसिटी B से चल रहा है, और ये गोल गोल घूम ही रहा है।
सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्वेश्चन। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने इसको जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस 1/2 I सेंटर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक 1/2, इसका m कितना है, कितने किलोग्राम का है, m बराबर 2 किलोग्राम। इस स्फीयर का मास कितना है, m बराबर 2 किलोग्राम, ठीक है। ये ओमेगा से घूम भी रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसका रेडियस, ये रेडियस है, ये r कितना है, r इसमें है दिया हुआ 2 मीटर, 2 मीटर r दिया है, और ओमेगा दिया है इसमें 3 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा दिया हुआ 3 रेडियन। वेलोसिटी कितनी दी है, वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकेंड। आप ज्ञात कर सकते हैं इसमें 1/2 m कितना दिया हुआ है, 2 किलोग्राम, तो इसमें मान हो जाएगा 2 किलोग्राम। b कितना दिया है, 5 है, तो 5 × 5 प्लस 1/2 I कितना दिया, I निकालना पड़ेगा। I बराबर होता है 2/5 स्फीयर का mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। मान रख दीजिए इसमें, I निकाल लीजिए, I बराबर हो जाएगा, I इसमें रख दीजिए, इसी में रख दीजिए I 2/5 इंटू mr स्क्वायर। m कितना है इसमें, अलग निकाल लीजिए, आइए क्या दिक्कत है। I बराबर है 2/5 mr स्क्वायर, बराबर हो जाएगा I कितना हो गया, I बराबर 2/5, m कितना है इसमें 2 किलोग्राम, r कितनी है 2 स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 16/5। ये कितने निकलेगी 16/5, यहाँ लीजिए 16/5 इंटू ओमेगा कितनी है 3 का 9 आ गया, ठीक। यही कैलकुलेट कर लीजिए, ये आंसर हो गया, ठीक। काइनेटिक एनर्जी टोटल निकाल दी हमने। इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकल आएगा उत्तर। बिगाड़ दें इसको आप। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दें। क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा कोई यहाँ से कोई चीज़ रखी है, इस तरीके से रखी हुई है। यहाँ से ये कैसा है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ये सरफेस है, चिकना सरफेस। यहाँ से कोई बाल, गेंद या सॉलिड यहाँ से गिरता है, तो क्या होगा, ये यहाँ से गिरेगा, घूमता घूमता स्मूथ से करेगा, होता घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक। घूमता घूमता यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे घूमेगा, घूमता घूमता यहाँ आ जाएगा, यहाँ टच होता यहाँ जाएगा, इस तरीके से घूमता घूमता यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। तो इसमें ये रिंग है, कोई रिंग है जिसका मास m है और इसका रेडियस r है रिंग का, और ये ओमेगा इसका कितना है, यहाँ देखिए ओमेगा घूमता हुआ, ओमेगा बराबर है v/r, ओमेगा है, ठीक। फाइंड द एंगुलर स्पीड, हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ऑफ रिंग, ऑफ एंगुलर स्पीड ज्ञात करना ऑफ रिंग व्हेन इट रीचेज, व्हेन इट रीचेड द बॉटम पॉइंट, द बॉटम पॉइंट,
द बॉटम पॉइंट। हम यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, फाइंड द एंगुलर स्पीड। यहाँ पर एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ओमेगा। ओमेगा बराबर कोष्टन ओमेगा ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट ही h, ठीक है। और रिंग की आई कितनी होती है, आई होती है mr स्क्वायर, mr स्क्वायर ये आई होती है। अब देखिए इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला लगा देंगे, पता लग जाएगा ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगा दें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है फार्मूला, एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल हो गई बराबर होता फाइनल प्लस के फाइनल, पोटेंशियल प्लस दोनों की फाइनल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सूत्र लगा दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, यू आई यहाँ से चलाइए, मतलब ये हाइट हो जाएगी एम जी एच हो गई, प्लस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अब ये फाइनल यहाँ पर पहुँचेगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv² प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगी यहाँ पर, चूँकि एंगुलर है घूमती हुई आई, तो इसकी एनर्जी क्या होगी 1/2 mv² प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, समझ गए। आगे कैसे लगाएंगे, आगे बिगाड़ दे रहे हैं ऊपर का हिस्सा, फिर समझाएंगे बाद में। एम जी एच बराबर 0 हो गया, यानी 1/2 m। बी बराबर होता है आर ओमेगा होता है, बी क्या होता है, बी बराबर आर ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर दोनों हो जाए, क्योंकि बी स्क्वायर है तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस 1/2, इसकी आई कितनी है, आई बराबर एम आर स्क्वायर होती है, एम स्क्वायर एम आर स्क्वायर होती है, एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। इसकी आई क्या अमाउंट है, एम आर स्क्वायर होती है, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एम जी एच बराबर 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम आर स्क्वायर से सेम थिंग, दोनों जुड़ जाएंगे। क्या बन गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम कट गया जी एच अपान आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में फिर ओमेगा बराबर किसके हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा √ जी एच अपान आर, ठीक है। ये मान आ गया जी एच अपान आर, ये ओमेगा का मान प्राप्त हो गया, ठीक। यही हमारा आंसर था, प्रूव करना था, ठीक है। हमने देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी का मान ज्ञात कर दिया, इसके साथ में 2 न्यूमेरिकल भी लगा दिए। आप इसको अच्छे तरीके से तैयारी, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे ढंग से दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।